हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम सिंपल इंटरेस्ट निकालना सीखेंगे। किसी भी नंबर का अगर सिंपल इंटरेस्ट निकालना है तो हम उसको ट्रिक के मीडियम से कैसे कर लेते हैं। सिंपल इंटरेस्ट समझने से पहले हमको कुछ टर्म पता होनी चाहिए। जो ये टर्म मैंने लिख रखी हैं ये आपको पता होनी चाहिए। इनमें देखो, सबसे पहले आ रहा है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल क्या होता है? हिंदी में इसको कहते हैं मूलधन। तो मूलधन वो रुपया होता है जिसे किसी से उधार लिया जाता है। दूसरा आपको दिखाई दे रहा है रेट। रेट को कहते हैं दर। दर जो होता है ये आप किसी भी मूलधन को किस दर पे किसी दूसरे बंदे को उधार दे रहे हैं वो ये दर होता है। ये टाइम है तीसरा। इसे कहते हैं समय हिंदी में, यानी कि किसी बंदे को कितने मूलधन पे किस दर से कितने समय के लिए दिया जा रहा है। चौथा होता है अमाउंट। अमाउंट जो होता है ये प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों का योग होता है। यानी जब प्रिंसिपल को और एसआई इंटरेस्ट को जोड़ देते हैं तो हमारा अमाउंट आता है। और एसआई जो होता है, एसआई एसआई यानी कि कितनी ब्याज बनती है। कोई मूलधन किसी दर पर कुछ समय के लिए दिया जाता है तो वहाँ से उसका जो टैक्स लगेगा, यानी उसकी जो ब्याज लगेगी वो ब्याज कितनी होगी, इसे हिंदी में ब्याज कहते हैं। और इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है ब्याज निकालने का। अगर याद करोगे तो फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है एस आई इक्वल टू पी मल्टीप्लाई में आर मल्टीप्लाई में टी और अपॉन में होता है 100। ये एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, बट हम इस फॉर्मूले के मीडियम से इस क्वेश्चन को नहीं करेंगे। देखो, जहाँ पर ये पी जो है ये प्रिंसिपल है, आर जो है ये रेट है, टी आपका टाइम है, देन डिनोमिनेटर में 100 और एस आई मतलब सिंपल इंटरेस्ट। बट हम इस फॉर्मूले का यूज नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन पे अप्लाई करके दिखाता हूँ। मान लो आपको प्रिंसिपल दे रखा है 5,000 रुपये और आपकी जो रेट दे रखी है वो दे रखी है 4%। और ये टाइम पीरियड जो दे रखा है ये दे रखा है 5 ईयर। और आपसे क्वेश्चन पूछ ले जाए कि आप सिंपल इंटरेस्ट बताइए कि कितना सिंपल इंटरेस्ट बना। कहने का मतलब ये है कि कोई व्यक्ति है, उसने 5,000 रुपये उधार लिए 4% की दर से 5 साल के लिए, तो बताइए उसका सिंपल इंटरेस्ट कितना बनेगा। तो एक तो तरीका इस फॉर्मूले में रख के है। इस फॉर्मूले के मीडियम से कैसे निकालेंगे कि देखो, एस आई है, एस आई निकालना है यानी सिंपल इंटरेस्ट याद करना है। तो सबसे पहले प्रिंसिपल रखेंगे। प्रिंसिपल दे रखा है आपका 5,000, देन रेट की जगह आ जाएगा 4 एंड मल्टीप्लाई टी की जगह आ जाएगा 5 और अपॉन में कितना करेंगे? अपॉन में 100। ये 2 जीरो हैं, 2 जीरो से ये 2 जीरो ख़त्म हो जाएंगी। देन इसकी मल्टीप्लाई करेंगे अब 5 चौक 20 एंड 50 मल्टीप्लाई 20 और जब करेंगे तो 5 दूनी 10, ये हो जाएगा 1,000 रुपये। कितना होगा? 1,000 रुपये। बट हम इस इतने लेंदी मेथड से नहीं करेंगे। अब देखो, मैं अपनी ट्रिक बताता हूँ कि ट्रिक के मीडियम से कैसे करेंगे। इसी क्वेश्चन पे अप्लाई करके दिखाता हूँ मैं। कभी भी ऐसा ही जो परसेंटेज होगा, ध्यान रख लेना, मेरी ट्रिक ये है कि जो ऐसा ही परसेंटेज होगा ये होगा आर मल्टीप्लाई टी। जितना भी रेट दे रखा है और जितना भी टाइम दे रखा उन दोनों की मल्टीप्लाई कर दीजिए। आपको पता चल रहा है कि यहाँ रेट 4 है और टाइम 5 है तो आप 4 मल्टीप्लाई 5 करोगे और ये 4 पंजे कितना हो जाएगा? 20। यानी टोटल परसेंटेज कितना आ गई? 20। जो भी हमको प्रिंसिपल दे रखा है उसका 20% निकाल देंगे, यही हमारा आंसर होगा। कहने का मतलब पी का आपको ओनली कितना निकालना है? 20% निकालना है और ये ही हमारा ऐसा ही होगा। ओके, अब 20% निकालने का तरीका मैंने पिछली वीडियो में बताया है कि परसेंटेज कैसे फाइंड आउट करते हैं। कि जब भी 10% निकालते होते हैं तो पीछे से 1 पॉइंट लगा लेते हैं और 20% निकालने के लिए क्या करते हैं? इसका दुगना कर देते हैं। तो अब देखो, अगर हम निकालेंगे 10% तो 10% 5,000 का पीछे से 1 पॉइंट लगाएंगे तो ये बैठ जाएगा 500। और 500 का अब देखो 10 का दुगना हो रहा है 20, तो 500 का दुगना भी कितना होगा? 1,000। तो इस प्रकार हमारा आंसर 1,000 हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मान लो कि एक क्वेश्चन इस टाइप से दे रखा है कि आपको प्रिंसिपल दे दिया, प्रिंसिपल आपका 8,000 रुपये दे रखा है और आपसे रेट बोल दिया
कि रेट 5% है और टाइम पीरियड बोल दिया ये 2 साल के लिए है। आपको अमाउंट बताना है, दूसरा सिंपल इंटरेस्ट बताना है। यहाँ आपसे 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं कि एक अमाउंट बताइए, दूसरा सिंपल इंटरेस्ट बताइए। तो सबसे पहले मैंने बोला कि जब भी SI निकालते हैं तो SI निकालने का तरीका SI परसेंटेज ये होगा कि R उठाओगे और T उठाओगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे। तो ये R5 है, यानी 5 × 2 बोले तो कितना हो गया 10%। आप 10% निकाल दीजिए। 8,000 का 10% निकालेंगे तो पीछे से 1 पॉइंट लगा देंगे, तो जो SI बन जाएगा वो आपका कितना बन गया, वो बन गया 800 रुपये। यानी कि प्रिंसिपल का 10% कितना हो गया 800 रुपये। अब अमाउंट क्या होता है, अमाउंट जो होता है ये होता है SI प्लस के P, यानी जितना भी सिंपल इंटरेस्ट निकला हो उसमें प्रिंसिपल को जोड़ दो तो अमाउंट आ जाएगा। तो आपको पता है कि SI 800 आया है, प्लस इसमें ऐड कितना करना है, 8,000 को ऐड कर देंगे तो टोटल मिला के इसका आंसर कितना आ जाएगा। जब इसका आंसर देखोगे तो ये आंसर हो जाएगा 8800। तो ये हमारा अमाउंट आ जाएगा। ओके, समझ में आया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अभी हम। मान लो कि क्वेश्चन दे दिया कि प्रिंसिपल दे दिया आपको, प्रिंसिपल दे रखा है 12,000 रुपये और टाइम पीरियड दे दिया आपको 3 साल और रेट दे दी कितनी, ये 5%। ओके, 5%। आपसे क्या पूछ ले, आपसे पूछ सकता है यहाँ के SI सिंपल इंटरेस्ट बताइए और दूसरा पूछ सकता है कि आप अमाउंट भी बताइए। ठीक है, अमाउंट भी बताइए। तो 2 चीज़ पूछ सकता है, सिंपल इंटरेस्ट या अमाउंट। तो निकालने का तरीका वही है, क्या करना है कि जब SI निकालना हो तो SI निकालने के लिए आपको R × T करना होगा। तो R की वैल्यू है 5, T की वैल्यू है 3, यानी ये हो गया 15%। देन 15% निकालना है आपको, जितना भी प्रिंसिपल दे रखा है प्रिंसिपल का 15%। हमें पता है कि जब प्रिंसिपल दे रखा है आपको 12,000 रुपये, तो आपका इसका 10% निकालना है तो पीछे से 1 पॉइंट लगा देंगे, ये हो जाएगा 1,200 रुपये। और 5% निकालने के लिए 10 का आधा यानी 1,200 का आधा होगा 600, टोटल को जोड़ेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 1,800 रुपये। तो यानी कि हमारा सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया, 1,800 रुपये आ गया। ओके, अभी हमसे अगर अमाउंट पूछा है तो अमाउंट क्या होता है, अमाउंट होता है A = SI जितना भी सिंपल इंटरेस्ट आया प्लस P आया। सिंपल इंटरेस्ट आया है आपका 1,800 रुपये प्लस प्रिंसिपल कितना है 12,000 रुपये है। तो आप इसमें ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 13,800 रुपये और ये ही आपका आंसर होगा। ओके, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं कि मान लो अब की बार P दे रखा है आपका 16,000 रुपये, टाइम दे रखा है आपका 2 ईयर और रेट दे दिया आपको 4.5%। आपसे वही चीज़ कि कभी भी क्या पूछेगा, ऐसा ही पूछ लेगा सिंपल इंटरेस्ट बताइए, या आपसे क्या पूछ लेगा, आपसे अमाउंट पूछ सकता है कि आपको अमाउंट बताइए। तो इस क्वेश्चन को आप कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू, जय हिंद साथियों।